Good morning, students. I am well here, and I hope all of you are well at your home. All of you are studying at your home. You must have been studying. Now, today we are here to discuss the question answer. But before that, let me ask you one thing. Have you gone through all the lectures of chapter number 6 because they are very important? While we will discuss the question answer, we will continuously keep on using the concepts that we have discussed in some last classes. Today we will also discuss a very short concept, that how is fire controlled, and we will discuss question on that topic also. So let us start now. Today we will only discuss the subjective questions. We are not going to discuss any of the objective question today. A separate lecture will be based or dedicated to the book works or fill in the blanks, true false, whatever you say. So let us start today without wasting our time. Today we are going to discuss chapter 6 question answers. What is the first question? जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि why is LPG considered better fuel than wood? Why is LPG considered better fuel than wood? LPG considered better fuel than wood. अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि हमारे पास जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो कैसे वुड से बेहतर है. इसको समझने के लिए तो कहीं ना कहीं हमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने की ज़रूरत है. इन दोनों के बीच में तुलना करना पड़ेगा, तब जाकर हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कौन बेहतर है और क्यों बेहतर है. तो चलिए इसके आंसर को देखने से पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं. वुड इस तरफ और एलपीजी इस तरफ. देखो बेटा, वुड जो है, वुड और एलपीजी किस में जल्दी आग लगेगी? आपका आंसर एलपीजी. क्यों? क्योंकि इट हैज लो इग्निशन टेम्परेचर. इट हैज लो इग्निशन टेम्परेचर. क्लियर? अब ये आग बहुत लेट से पकड़ता है, मतलब इट हैज हाई इग्निशन टेम्परेचर. क्लियर है? अब देखो बेटा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जिसका हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाती है? लो. तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इसका चूंकि इग्निशन टेम्परेचर हाई है, इसीलिए इट हैज लो कैलोरीफिक वैल्यू. अब इसमें क्या है? इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू. 2 पॉइंट्स हो गए. तीसरा पॉइंट क्या है? वुड जो है जलने के बाद पॉल्यूशन करता है क्योंकि स्मोक रिलीज करता है. मीन्स व्हाट? इट जनरली रिलीजेज smoke which causes pollution. It generally releases a smoke which causes pollution. और ये क्या है? It does not release smoke and hence does not cause
क्लियर है यहां तक? तो 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब देखो बेटा, हमने कहीं ना कहीं ये जरूर देख लिया कि एलपीजी जो है इन तीनों पॉइंट्स में इससे बेहतर है, नहीं, क्योंकि वो स्मोक रिलीज नहीं करता, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है तो खर्चा कम होगा, और इसका लो इग्निशन टेम्परेचर है, इसका मतलब ये कि इसमें तुरंत आग लग जाती है। तो कहीं ना कहीं एलपीजी इज फार बेटर, बहुत अधिक बेहतर है किससे? वुड से। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है कि अब हम अगले क्वेश्चन में ये देखेंगे, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। अब यहां से हमें एक दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया कि व्हाई डू वी प्रीफर एलपीजी ओवर वुड। आ गया ना हमें समझ में, क्योंकि एलपीजी बहुत जो है अच्छा फ्यूल है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, इग्निशन टेम्परेचर कम है और साथ ही साथ स्मोक भी रिलीज नहीं करता, इसीलिए हम वुड से ऊपर उसको मानते हैं। अगर हमसे कोई मान लो जैसे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी प्रीफर व्हाई डू वी प्रीफर, किसको प्रीफर करते हैं? व्हाई डू वी प्रीफर एलपीजी ओवर वुड एज अ फ्यूल। हमारा आंसर क्या होगा? एलपीजी हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू लो इग्निशन टेम्परेचर and it does not produce smoke at the time of burning। क्लियर? इट इज नॉट शो इन वुड, ऐसा वुड में नहीं है, इसीलिए हम जो है प्रीफर करते हैं, किसको प्रीफर करते हैं? एलपीजी को। किससे? फ्यूल वुड से। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना है। हम सब ने फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा, हम सब ने फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा। उसमें क्या होता है? तो उसमें बेटा एक गैस जनरली होता है जिसको हम CO2 कहते हैं, जिसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, और वो लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्योंकि वो हाई प्रेशर पर होता है। इज generally present in fire extinguishers। in fire extinguishers। अब देखो बेटा, CO2 is generally present in fire extinguishers as it is stored in the extinguishers in the liquid form due to the high pressure। अब ये क्यों लिखा मैंने, इसकी जरूरत क्यों थी, मैं आपको बताऊं कि कोई भी अगर आग लग जाती है, कहीं भी आग लग जाती है, तो उस आग को खत्म करने में, उस आग को बुझाने में हमें हमारी मदद जो करता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड।
मतलब कहीं भी अगर आग लगेगी और फायर एक्सटिंग्विशर को आप देखते होंगे, तो फायर एक्सटिंग्विशर को देखने के साथ साथ आप ये भी देखते होंगे कि वो जो फायर एक्सटिंग्विशर को पुश करके एक लिक्विड सा बाहर, फोम सा बाहर आता है, वो और कुछ नहीं कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जो कि आते ही क्या करता है, आग के ऊपर अपनी एक लेयर बना देता है और ऑक्सीजन का सप्लाई ना उससे अंदर जा सकता है ना अंदर से उसके बाहर आ सकता है। जैसे मान लीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर, यहाँ आग जल रही है, तो ये अगर मान लो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर होने की वजह से यहाँ जो आग जल रही थी ना, उसमें जो ऑक्सीजन था जो आग को जला रहा था, ना उसको बाहर जाने देगा ना बाहर से ऑक्सीजन को अंदर आने देगा, सप्लाई काट देगा। धीरे धीरे ये क्या होगा कि अपने आप आग बंद हो जाएगी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। मीन्स व्हाट कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कहा जाता है कि CO2 फॉर्म्स अ ब्लैंकेट लाइक लेयर, अ ब्लैंकेट लाइक लेयर over the a blanket like layer over the fire and cuts the supply of oxygen. As a result, the fire extinguishes gradually. The fire extinguishes gradually. क्लियर है यहाँ तक? तो CO2 जो है वो ब्लैंकेट जैसा लेयर बनाता है किसके ऊपर, फायर के ऊपर, और उसकी वजह से क्या होता है कि सप्लाई कट जाता है। किसका सप्लाई कट जाता है? ऑक्सीजन का। ना ऑक्सीजन अंदर आ सकता है उस लेयर के और ना ऑक्सीजन बाहर जा सकता है उस लेयर के। तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से, आपने जाना भी था इस चैप्टर में कि ऑक्सीजन रहेगा तभी कोई चीज़ जल सकती है, तो ऑक्सीजन चूंकि धीरे धीरे कम होता चला जाता है, इसीलिए जलना जो है वो अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अब ये जो डिस्कस किया मैंने, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया था। अब एक क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है व्हाई इज वाटर नॉट यूज्ड टू control the fire using की जगह involving electrical equipments। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई आयरन आर्टिकल है या मान लो कोई कंडक्टर है, जैसे मान लो बिजली की वजह से कहीं शॉर्ट सर्किट में आग लग गई, तो शॉर्ट सर्किट में जब आग लगती है तो लोगों को ये सलाह दी जाती है कि आप पानी का इस्तेमाल ना करें उस आग को बुझाने में। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि पानी का इस्तेमाल ऐसे आग को बुझाने में क्यों नहीं किया जाता जिनमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हुआ। बहुत सिंपल है बेटा। एक बात आपको मैं बता देता हूं कि कंडक्टर क्या होता है, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, इंसुलेटर क्या है, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आप जानिए इसको। कंडक्टर दोज सब्सटेंस that allows electricity to pass through them। ठीक है,
वैसा कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर। वहीं इंसुलेटर क्या है? दो सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ allows electricity to pass through them. To pass through them. वैसा कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता अपने आप से वो क्या कहलाता है? इंसुलेटर कहलाता है। यहाँ आप देखिए कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में वाटर का इस्तेमाल इसलिए नहीं होता क्योंकि वाटर जो नेचुरल सोर्स है हमारे पास उसमें कहीं ना कहीं वाटर के साथ साथ सॉल्ट का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। मतलब ये कि जो पानी हम साधारण पानी अपने पास रखते हैं उस या हमारे अपने पास होता है, आरओ वाला नहीं कह रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल पानी जो हमें ग्राउंड वाटर से मिलता है उसमें कहीं ना कहीं नमक की मात्रा होती है और नमक की वजह से वो वाटर कंडक्टर होता है। तो जैसे ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब ये कि द वाटर दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम a source that is groundwater ठीक है, it has salt content in it as a result it conducts electricity and the person using it या the person throwing the water on fire might get an electric shock. इसको एक बार और ध्यान से समझना है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है कि वाटर का इस्तेमाल ऐसे आग को बुझाने में क्यों नहीं किया जाता जिनमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व हो। तो हम कहेंगे क्या कि नॉर्मल वाटर जो हमारे पास होता है उसमें सॉल्ट की मात्रा होती है और जैसे ही हम उसको ऐसे आग पर डालते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है तो वो पानी की मदद से, पानी में जो सॉल्ट है उसकी मदद से वो कंडक्ट करने लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे इलेक्ट्रिक शॉक भी हमें लग सकता है, करंट का झटका भी लग सकता है हमें। इससे बचने के लिए हम कभी भी वाटर का इस्तेमाल ऐसे इलेक्ट्रिकल इन्वॉल्व इक्विपमेंट्स या द फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर ऐसा कभी नहीं करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे आगे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सभी खत्म हो चुके हैं और हमें बस क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना है। तो शायद यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।